हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समस्थानिक तथा संभारिक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से इसे पूरा एग्जाम्पल सहित समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं संभारिक और समस्थानिक होता क्या है। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। तो बात करें समस्थानिक की, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो कहा गया एक ही तत्व, परिभाषा एक एक पॉइंट इसका आसानी से पढ़ना है। देखो इंग्लिश में समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स। आइसोप्रोटॉन्स का मतलब जिसके प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो। ठीक है, अभी आगे समझेंगे आसानी से। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, क्या कहा गया, एक ही तत्व एक ही होना चाहिए कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हम कहा गया एक ही तत्व होना चाहिए, तो हमने एक ही तत्व को लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को तो आप जानते होंगे। कहा गया एक ही तत्व आपको लेना, उसके ऐसे परमाणु लेने जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से पहले आप थोड़ा सा समझ लो। देखो जैसे आपका लिखा है ये ZXA, तो यहाँ पे ये X जो है, ये X आपका एक परमाणु है या कह सकते हो एक तत्व है। ठीक है, एक तत्व है ये। और A जो है ये एटम नंबर होता है, जिसे हम हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार। और ये जो नीचे आपका ये Z लिखा होता है, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जो होता है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये पॉइंट भी याद रखो कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए आपको कहा गया कि समस्थानिक को आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जब परमाणु क्रमांक समान होंगे तो प्रोटॉन भी समान होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो परमाणु क्रमांक जो नीचे ही लिखा होता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसे परमाणु भार कहते हैं। तो ये छोटी सी बात हमने समझ ली जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो जैसे आपको तीन आपके समस्थानिक लिखे, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो जैसे देखो 1H1 लिखा है, 1H2 लिखा है, 1H3। इसमें आपको क्या सेम लग रहा है? ये जो नीचे वाला 111 ये तीनों सेम लग रहा है, और ये 111 कहाँ लिखा है? नीचे। तो ये क्या हुआ इसका? जैसे जेड था नीचे लिखा हुआ था, तो ये क्या है? परमाणु क्रमांक। तो देख रहे हो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन जो ऊपर ये परमाणु भार लिखा है तीनों के अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। तीनों के जो ऊपर जो लिखे ये परमाणु भार होते तीनों के अलग अलग हैं, अतः ये समस्थानिक कहलाएंगे क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो एकदम आसान था ना, एकदम आसानी से एग्जाम्पल समझ लिया। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। आप देख लेते थोड़ा संभारिक के बारे में, आइसोबॉर्स के बारे में। तो देखो नाम से पता चल रहा है समभारिक, सम होना चाहिए क्या? भार, मतलब भार उसका समान होना चाहिए, मतलब परमाणु भार समान होना चाहिए। तो लिखा है ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं, मतलब जिनके परमाणु भार समान हो। तो देखो एग्जांपल हमने लिए जैसे 1s3 2h3, ये आपका हीलियम है, ये आपका हाइड्रोजन है। इसमें आप देख रहे हो परमाणु क्रमांक 1 और 2 है, मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, जिस प्रकार अभी इसमें देखा था। ठीक है, ये जो ऊपर होता है इसे परमाणु भार कहते हैं। तो ऊपर देख रहे हो ये दोनों सेम है। इसमें भी देख सकते हो आर्गन लिया, क्रिप्टॉन लिया, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम हमने लिया है। तो देख सकते हो इसका परमाणु भार भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न। इसी प्रकार 6 14 और 7 and 14 लिया, जिसमें हमने क्या किया? परमाणु क्रमांक आपके अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न। तो यही परिभाषा कह रही है, जिनके परमाणु भार जो समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? संभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। तो आप देख सकते हो इनमें परमाणु भार जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है? समान है। इसमें भी परमाणु भार क्या है? समान है। इसमें भी परमाणु भार क्या? समान है। तो ये क्या कहलाएंगे भैया? आइसोबार्स कहलाएंगे। तो ये बात थी आइसोबार्स एंड आइसोप्रोटॉन्स या आइसोटोप्स की। देख सकते हो एकदम आसान थे, एकदम आसानी से एग्जाम्पल से हमने इसे समझ लिया है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।